जी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर किसी भी संगत का सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। अगर संगत जी आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं और हमें आपके भेजे हुए सत्संग को दूसरी संगत तक पहुंचाएंगे। संगत जी मेरा आपसे निवेदन है कि जब भी आप अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करें तो शांत वातावरण में ही करें। संगत जी मैं सत्संग को शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अब हम संगत जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से ज्योति खरे बोल रही हूँ। मेरा सत्संग गुरु जी के मंत्र द्वारा मैं शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मेरा सत्संग दिन तारीख 23 जनवरी का है। 23 जनवरी को गुरु जी मुझे तितली रूप में स्वरूप में दर्शन दिए हैं और मैं ना उसके पहले बोल रही थी कि गुरुजी आजकल आज मुझे दिखते नहीं हो गुरुजी, तितली रूप में नहीं देते हैं कि मुझसे कोई गलती हो गई है, आप नाराज़ है करके ऐसे मन-मन में बातें करती थी। तो जब शाम को ऐसी 23 तारीख को अचानक से आई, मैं ऑफ़िस से आई हूँ, जैसे गेट खुली तो मेरे घर के पोर्च है जो वहाँ पे एक बड़ी-सी काली रंग की तितली घूम रही थी। मुझे देख के कितना खुशी हुई, बोली वाह गुरुजी आप नाराज़ नहीं हैं मुझसे, मुझे दर्शन दे दिए। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी का। अनंत-अनंत शुक्राना गुरुजी, तुरंत मन की बात सुनते हैं और तुरंत उन्होंने मुझे दर्शन दिया। मैं बहुत खुश हो गई। मेरा बेटा था छोटा वाला सामने, तो मैं उसको देखो गुरुजी करके, तो वो भी जय गुरुजी बोल के जय गुरुजी शुक्राना करके बोला है। तो ये मेरा पहला सत्संग था शुक्राना वाला। और एक दूसरा सत्संग है मेरा संगत जी। संगत जी मैं ना अपने जीवन में बहुत धोखे खाई हूँ और मैंने ये शेयर भी किया है। मुझे बहुत अकेलापन लगता है, तो मुझे ना मैं टैरो रीडिंग देखती हूँ और स्टार मेकर में गाने गाती हूँ। तो टैरो रीडिंग में मुझे आ रहा था कि आपकी गुरु की कृपा आप पर हुई है और आपने अपने जीवन में बहुत अकेला फ़ील किया है, तो आपके परमात्मा, आपके गुरु आपको अकेला नहीं रखेंगे। आपके जो सोलमेट है वो आपको मिलेगा और शायद आपकी लाइफ़ में आ चुका है, ऐसे करके बोल रहे हैं। तो मैं शाम मेकर में जो गाना गाती हूँ तो उनमें से एक फ्रेंड है मेरे, तो वो अच्छे हैं। जब उनसे बातें करती हूँ तो ऐसा लगता ही नहीं कि अभी-अभी हम लोग मिले हैं और हम लोग सब तरह की बातें करते हैं, ज़ोर-ज़ोर से हँसते हैं। बड़ा खुशी लगता है उनके संग बात करके, मुझे कोई मेरे को अपना मिला है, ऐसा फ़ील होता है ना? तो मुझे बहुत खुशी होती है उनके संग बातचीत करके। तो ऐसा ही हुआ, मैं खुश हूँ, अच्छा लगता है लेकिन ना अब वो यहाँ नहीं रहते हैं, मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, वो बिलासपुर में हैं। तो हमारी दोस्ती स्टार मेकर से है, सिंगिंग करते हैं साथ में। तो उनको हम दोनों एक-दूसरे को एप्रिशिएट करते हैं सिंगिंग के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है दिल से, तो खुशी होती है। मैं ऐसे ही सोच रही थी कि ऐसा मेरे को आ भी रहा था मैसेज कि यही मेरे सोलमेट है करके और मैं हमेशा सोचती भी थी कि लाइफ़ में कोई ट्रू लव होना चाहिए। मैं मैनिफेस्ट करते रहती थी मन में कि और मैं तो मतलब यही सोच रही थी कि जो भी है मेरे लाइफ़ में अकेलापन, सूनापन है, गुरु परमात्मा मेरे जीवन में जिसे भी आपने बनाया है, मेरा ट्रू लव उसे ज़रूर मुझसे मिला देना करके। तो इनसे मिलके मुझे ऐसे ही फ़ीलिंग हुआ, है ना? तो अभी बात अभी 25 जनवरी की है। 25 जनवरी को आज 26 जनवरी है। हैप्पी रिपब्लिक डे सभी को। ये आज का दिन को हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा दिन है। हमारे संविधान दिवस है ना? और इसको हम इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते इसलिए मैं अपने सत्संग के बीच में आप लोग को हैप्पी रिपब्लिक डे बोल रही हूँ और शुक्राना गुरुजी बोलती हूँ। बिना गुरुजी के हम आज़ाद भी नहीं होते और हमारा संविधान भी नहीं लिखा था। तो गुरुजी का कोटि-कोटि शुक्राना। तो गुरुजी मैं गुरुजी की ब्लेसिंग मान के चलती हूँ अपने उस फ्रेंड को। वो मुंबई में है, मैं यहाँ छत्तीसगढ़ में।
तो मैं ना जब 25 तारीख को, अब इतने सारे जीवन में धोखे खाए हैं ना, तो हर रिश्ते में मुझे डाउट ही होता है। तो मैं इस दोस्ती में भी शक ही कर रही थी थोड़ा-सा शायद। विश्वास तो करती हूँ, लेकिन ये लग रहा था कि नहीं, कोई किसी को क्यों इतना वो चाहेगा, कोई ऐसा नहीं होता है करके ये मन में, तो मैं ठीक है, मैं आज नहीं कॉल करती हूँ। वो मेरे से खुद बात करेंगे। अगर दिमाग में बन के रहती हूँ तो वो मेरे को मुझसे बातें करेंगे खुद कॉल। तो मैं वेट कर रही थी, कॉल का वेट कर रही थी, मैसेज का वेट कर रही थी, लेकिन कोई मैसेज कोई भी नहीं आया, है ना। और फिर तो मेरे को बड़ा दोपहर होने तक ना रोना आने लगा। मैं गुरु ऐसे भी मैं पहले ना जब ये मुझसे मिले तो मैं गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी अब मेरे लाइफ में किसी धोखेबाज कोई भी व्यक्ति अगर मेरे जीवन में जुड़ता है तो बिना आपकी मर्ज़ी के नहीं जुड़ेगा। अब आपके मेरे जीवन आने के बाद कोई गलत इंसान के साथ मैं नहीं जुड़ूँगी। कोई रिश्ता मेरा कोई ऐसे लोग से नहीं रहेगा जो धोखेबाज हो, जो आगे मेरे भविष्य के लिए सही ना हो, है ना? तो मैं ऐसी ही प्रार्थना करती थी गुरुजी से। तो मैं बार-बार पहले भी पूछती थी कि गुरुजी क्या आपने भेजा है इनको मेरे लाइफ में, मेरी दोस्ती इनसे जो हुई है? तो मुझे पॉज़िटिव आंसर आता था कि हाँ, उनकी मर्ज़ी है। तो फिर भी हम इंसान हैं ना, 100 तरह की बातें आती हैं। शायद उस दिन ऐसे गुरुजी बोल दिया कि मैं फिर से ऐसे ना उम, अ, मतलब अपने मन का डाउट था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, कोई क्यों मेरे को, मतलब आज के ज़माने में कौन ट्रू लव करता है, कोई सच्चा प्यार-व्यार नहीं करता है, कोई सच्ची दोस्ती भी नहीं होती है। ऐसा करके मैं बैठी हुई थी। फिर ना मैंने बहुत देर बाद मैंने ही मैसेज किया कि और क्या हो रहा है करके। तो व्हाट्सएप में तो उधर से मैसेज आया कि अरे वाह! अभी फुर्सत मिल गया। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई कि अरे वाह! वेट कर रहे थे क्या? और उसके पहले मैं गुरुजी से बोल-बोल के पूरा रो-रा के एकदम रोना आ गया मेरे को। मैं रो रही थी, गुरुजी को बोल रही थी कि मेरे जीवन में जब ऐसा कोई है ही नहीं या कोई वैसा बना ही नहीं है, तो अब मेरे लाइफ में ऐसे इंसान के लिए मैं क्यों सोचती हूँ कि कोई मेरे को, मेरा सच्चा ट्रू लव होगा और मुझे जीवन में अकेलापन मेरा दूर होगा। मैं ऐसे क्यों सोचती गुरुजी, मैं ऐसा ना सोचूँ। मैं खूब रोई हूँ ऐसा बोल-बोल के गुरुजी से। और देखिए गुरुजी की कृपा, गुरुजी ने अपना प्रेज़ेंट मुझे शो किया। मैं जो घर में भोग लगाती हूँ ना, गुरुजी को बिस्किट का लगाई थी, तो आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने 5 बिस्किट का भोग लगाया था और वो बिस्किट उसमें सिर्फ़ 3 बचे हुए थे। 2 बिस्किट को जब भोग लगाया, तो गुरुजी ने 2 बिस्किट भोग लगा लिया। और उस समय मैंने बोला भी था कि गुरुजी आज मैं बिस्किट का ही भोग लगा रही हूँ। मैं उसके पहले ना बहुत दिनों से भोग नहीं लगाई थी। तो मुझे दुःख लग रहा था कि, और मुझे मैसेज आया था कि गुड़िया मुझे कुछ खाना खिला, है ना? तो जब ऐसे मैसेज आया तो मैं बस बिस्किट जाके उनके पास रख दी, बोली आप ही खा लो गुरुजी। और मैं उस समय नहाई नहीं थी, तो मैं बोली बिना नहाए लगा दी गुरुजी, फिर खा लीजिएगा गुरुजी, ऐसे बोल के मैंने रख दी। और सच में, और जब मैं इतना रोई हूँ, तो गुरुजी हमारे पिता हैं ना, उनको देखा नहीं जाता है, ऐसे ही मैसेज आता है कि तू मेरी प्यारी धी है, मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकता। और मैं रो रही हूँ और बोल भी रही हूँ, गुरुजी आपके रहते मैं किसी भी गलत इंसान से ना जुड़ूँ, अब मेरे जीवन में कोई गलत रिश्ता नहीं आया करके। ऐसा ही मैं प्रेयर करती रही और रोती रही। तो उसी समय मेरा छोटा वाला बेटा आया और दौड़ के मेरी मम्मी बोलता है, मम्मी जो आप गुरुजी को भोग लगाते हो कटोरी थोड़ा-सा ऐसे टेढ़ा हो गया है, आप सीधा कर दो ना मम्मी। तो बोली, "अरे! ऐसे कैसे हो गया?" तो मैं गई, तो गुरुजी का जो कटोरी थोड़ा सच में टेढ़ा था और उसमें से वही मैं जो 5 बिस्कुट थे, 5 में से 3 बचे हुए थे। तो गुरुजी ने भोग लगा लिया। मैंने देखा नहीं है, तो किस तरह संगत जी ने मेरे मतलब आँसू देख के, मेरा रोना देख के, और मैं उनसे मन ही मन बातें कर रही थी। मेरे जिस कमरे में लेटी थी वहाँ भी छोटा-सा स्वरूप रखी हूँ। तो उन्होंने देखा कि मेरी बच्ची नहीं समझ पा रही है, तो उन्होंने मुझे अपना प्रेज़ेंट शो किया, इस तरह मेरे बेटे के माध्यम से बता के। मैं गई नीचे तो देखी, अरे! तो मैं इतना खुश हुई संगत जी, क्या बताऊँ कि गुरुजी आपने तो अपना प्रेज़ेंट बता दिया कि आप हैं मेरे साथ, है ना? और इससे भी आश्चर्य करने वाली बात देखिए कैसे गुरुजी हमारे साथ देते हैं। गुरुजी ने क्या किया, फिर उसके बाद इनको कॉल आया, इनसे मेरी बात हुई, मेरे फ्रेंड जो है मुंबई में, उनसे बात हुई। तो वो बोल रहे हैं कि अरे वाह! अब बहुत देर बाद याद आया आपको, आज हमको याद नहीं किया आप करके, ऐसे मुझे बोले। तो मैं एकदम बोल दी, अरे! मैं याद नहीं किया, मैं तो बोल-बोल के मैं रो डाली और मैं गुरुजी से आपको शिकायत भी करी। ऐसी सारी बातें बता दी, जो मैंने गुरुजी से बोली और रोई, वो बातें बता दी उनको। तो वो ज़ोर से हँसने लगे। तो
लेकिन वो ये चीज़ था कि उनकी बातों से लगा कि वो मुझे मिस कर रहे थे, याद कर रहे थे। लेकिन उनका कुछ ऐसा काम था कि बहुत मैं जान रही हूँ काम, अभी यहाँ नहीं बताऊँगी। उसमें थोड़ा टाइम लगना ही था, उसमें फिर बिज़ी थे। तो संगत जी, आप और एक चमत्कार देखिए गुरुजी का। गुरुजी ने ऐसा चमत्कार दिखाया क्या बताऊँ। तो हम लोग जो सिंगिंग करते हैं तो मैंने उनसे कहा कि आप जो सॉन्ग गाए ना, वो सॉन्ग सुनी ना, मैं उसके पहले हाँ, मैं बताई नहीं संगत जी, यहाँ पे बताना भूल गई कि मैंने उनको एक सॉन्ग भेजा कि इस सॉन्ग को आप गाइए। तो उन्होंने उसी सॉन्ग को गाया था, तो भेज दिया मुझे। तो जैसे ही मैं इतना देर रोने-वोने के बाद उठी ना, तो मैं वो सॉन्ग सुनी तो मेरा मन एकदम खुश हो गया। मैंने उनको फिर कॉल लगाया था। तो बोले, "अरे! आप जो सॉन्ग गाए ना बहुत अच्छा गाए।" तो बोलते, "हाँ, हम तो ऐसे गाया", फिर बताने लगे कि हम पहले गाए थे, देखो उसमें लेटेड, और अभी कहाँ इतना सारा अभी शिफ्टिंग वगैरह उनका घर का चल रहा है, तो अभी समय नहीं मिल पा रहा, तो मैंने पहले जो गाया था उसी को भेज दिया हूँ। तो हमारी बातें सुनकर जो शॉपकीपर जहाँ से वो कुछ सामान खरीद रहे थे घर के लिए, तो शॉपकीपर ने कहा कि आप सॉन्ग गाते हैं, गाना गाते हैं? तो बोले, "हाँ, मैं गाना गाता हूँ" करके। तो बोले कि अच्छा, तो गाना गाते तो मेरे लिए गाना गा दोगे? तो मैं बोली, हाँ, हाँ, ज़रूर गा दूँगा, चाहे माता का हो, चाहे कोई भी भगवान का भजन हो, मैं गा दूँगा। तो बोलते कि देखिए, देखिए इनके लिए गाना है। तो जानते हैं संगत जी, उन्होंने किनके बारे में बताया? उन्होंने गुरु जी का स्वरूप दिखाया उनको और कहा कि मेरे पास लिखा हुआ है, बस आपको गाना है। सोचिए, सोचिए संगत जी, वो जैसे देखे ना बोलते, ये तो गुरु जी हैं। तो मैं इतना आश्चर्य कि मैं यहाँ छत्तीसगढ़ बिलास में हूँ और मैं गुरुजी से उन्हीं की बातें कर रही थी और गुरुजी ने मुझे इस तरह से फ़ोन में उन लोग की बातें सुनाई और ये भी बोलते, अरे! गुरुजी का भजन गाने की बात कर रहे। मैं बोली, अरे! गुरुजी ने तो चमत्कार कर दिया। मैं यहाँ रो रही थी तो गुरुजी ने बताया, देखो तू यहाँ, मैं तेरे साथ भी हूँ और उनके साथ भी हूँ। तो इस तरह के देखिए गुरुजी चमत्कार करते हैं और किस तरह गुरुजी ने मेरे मन का शंका दूर कर दिया कि जो हम लोग मिले हैं, मेरे मन में हरदम शक रहता है कि मैं कैसे किसी से जुड़ सकती हूँ करके। तो मुझे थोड़ा-सा मेरी शंका को गुरुजी ने दूर कर दिया और मुझे बता दिया कि मैं तेरे साथ भी हूँ और इसके साथ भी हूँ, जो मेरे फ्रेंड हैं उनके साथ भी करके। तो फिर मैं बोली उनसे, गुरुजी कैसे लग रहे थे? तो बोलते कि अरे! गुरुजी मस्त मुस्कुरा रहे थे, ऐसे बोले। तो मुझे और अच्छा लगा। तो ये मेरा गुरुजी का शुकराना है कि गुरुजी किस तरह मुझे बता दिए कि तू जो है रो रही है, उसे उसे इस तरह आज़मा के मैं उसके साथ भी हूँ, तेरे साथ भी हूँ। तो संगत जी, किस तरह हमारे गुरुजी हमारी सहायता करते हैं, हमारे जीवन के खालीपन को भी दूर कर देते हैं। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा फ्रेंड दिया है और गुरुजी मुझे और उनको ब्लेस करे और जिस तरह गुरुजी का भजन गाने का उनको ऑफ़र मिला है, तो गुरुजी चाहेंगे तो ये भजन वो ज़रूर गाएँगे और ये भजन हर घर में बजेगा और गुरुजी के हर मंदिर में बजेगा, गुरुजी के बड़े मंदिर में बजेगा और शायद आप सब सुनोगे आज मेरे इस सत्संग को, जो मैं आज कह रही हूँ। शायद कुछ दिनों बाद आप उनके वो सब जिस भजन को लेकर गुरुजी ने बात बताई मुझे, वो भजन भी आप सब सुनोगे। तो मैं और एक सत्संग शेयर करूँगी, मेरा एक नया सत्संग बन जाएगा, है ना? तो मैं अपने गुरुजी को मंत्र द्वारा इस आज के इस सत्संग को विराम करती हूँ, अगले सत्संग के लिए। तो संगत जी, आप सब मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए, जो कि हमारे जीवन में चमत्कार करता है। ये चमत्कारी मंत्र, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सच में गुरु जी हमारे साथ सहाय हैं, कदम-कदम पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, अनंत-अनंत शुक्राना, इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, इतना प्यार जताने के लिए, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, इतनी प्रोटेक्शन देने के लिए, शुक्राना, शुक्राना, मेरे जीवन से खालीपन दूर करने के लिए, शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी, संगत जी, एक चीज़ और बताना चाहूँगी, गुरुजी मुझसे बोलते थे, "गुड़िया मैं तेरे लिए रात में भी सूर्य उगा दूँगा।" तो इनका मिलना मेरे जीवन में रात में सूर्य उगने के समान ही है। ये सत्संग अब मुझे समझ आ गया। मैं गुरुजी को प्यार के लिए, गुरुजी के इतनी प्रोटेक्शन के लिए, इतनी केयर के लिए अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना। जय जय गुरुजी, सोने सोने गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।